आप देख रहे हैं आज का एजेंडा। मैं हूं आपके साथ सना वारिस। हेडलाइंस के बाद खबरों को तफसील से जानेंगे। और सबसे पहली खबर जम्मू कश्मीर से है। जम्मू कश्मीर में इस साल जनवरी से सितंबर तक रिकॉर्ड संख्या में पर्यटक गुलमर्ग आए हैं, ऐसी रिपोर्ट सामने आई है। सीमा पर्यटन भी बढ़ा है, यानी सरहद पार से भी लोग पर्यटक बनकर आए हैं और लोग पर्यटकों को होम स्टे की पेशकश भी कर रहे हैं। तस्वीरें गुलमर्ग की हैं, जहां पर क्लीननेस ड्राइव चलाया गया तो सीमा पर्यटन भी बढ़ा है। लोगों की संख्या, पर्यटन विभाग की तरफ से कहा गया है कि पर्यटक जम्मू कश्मीर उनकी रिकॉर्ड तादाद में संख्या बढ़ी है। लिहाजा वो एक बार फिर से अपील करते हैं कि लोग कश्मीर का रुख करें और यहां की खूबसूरत वादियों से लुत्फ उठाएं। बहुत तारीफ सुनी है, स्पेशली कश्मीर में हर जगह से गुलमर्ग की, और रियली तारीफ करने लायक है। यहाँ के लोग, यहाँ का घूमना फिरना, हॉस्पिटलिटी, सारी चीज़ों से 100% सेटिस्फाइड है। और हम ऑल ओवर हिंदुस्तान को बोलना चाहेंगे कि यहाँ पे घूमने आप 100% आ सकते हैं। 100% सेफ है, बच्चों के लिए प्ले एरियाज है, घूमने जैसा है, क्लाइमेट भी सूटेबल है, चाहे कोई भी वेदर हो। लोग यहाँ के बहुत प्यारे हैं और आपको यहाँ आना चाहिए। कि गुलमर्ग बहुत नीट रखते हैं ये लोग, अच्छा है, बहुत ग्रीनरी है, तो अपन को साफ भी रखना चाहिए इस गुलमर्ग को, कि यहाँ घूमने के लिए एक बार तो आना ही चाहिए। ये खूबसूरत जगह है, ये बहुत ही खूबसूरत जगह है। ऐसा नहीं कि इसका स्नो में एक्सपीरियंस है, इसका बिना स्नो भी एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। हमारे यहाँ सारा फोकस है ग्रीन गुलमर्ग पे, सफाई पे, क्लीननेस पे। आप लोगों ने भी, सब जर्नलिस्ट ने भी नोट किया है, स्टेक होल्डर्स ने भी नोट किया है कि पिछले 2-2.5 महीने से यहाँ काफ़ी सफाई हो रही, काफ़ी क्लीननेस हो रही है। और आज भी हमने एक क्लीननेस ड्राइव यहाँ चलाया। सारी जितने भी यहाँ पे हमारे जो डेस्टिनेशंस हैं थ्रू आउट जम्मू कश्मीर, जितनी भी डेस्टिनेशन है वर्ल्ड टूरिज्म डे पे, हमने सब जगह आज ये क्लीननेस ड्राइव किया। बढ़ावा मिला है। आपको बता दें कि एक रिपोर्ट के मुताबिक रिकॉर्ड संख्या में पर्यटक गुलमर्ग आए हैं। आप अब से कुछ देर पहले मुताल्लिका ओहदेदार और अधिकारियों की प्रतिक्रिया की रद्द-ए-अमल सुन रहे थे, जिनमें उन्होंने कहा कि वो लगातार लोगों से अपील करते हैं कि गुलमर्ग का, साथ ही पूरे जम्मू कश्मीर का वो रुख करें, ताकि वो यहाँ की सयाहत से, यहाँ के पर्यटन से वाकिफ हो पाएं। और वैसे भी ज़मीन पर अगर किसी जगह को जन्नत कहा गया है तो वो जम्मू कश्मीर को ही कहा गया है। लिहाजा जम्मू कश्मीर प्रशासन की तरफ से, जम्मू कश्मीर प्रशासन की ओर से लगातार ये कोशिश रहती है कि शादाब जम्मू कश्मीर को मजीद बेहतर बनाया जाए और इसमें चार चांद लगाए जाएं। इसीलिए प्रशासन हर तरह के कदम उठाते हुए दिखाई देता है। जैसे कि आप तस्वीरें देख रहे हैं, क्लीननेस ड्राइव के मौके पर, वर्ल्ड टूरिज्म डे के मौके पर पूरे जम्मू कश्मीर में सफाई मुहिम, सफाई ड्राइव चलाई गई थी। इस मौके पर टूरिज्म से वाबस्ता जो अधिकारी हैं उनकी तरफ से ये कहा गया कि जम्मू कश्मीर टूरिज्म जो है वो बहुत बेहतर हुआ है पहले के मुकाबले। हालांकि अगर भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात करेंगे तो उनकी तरफ से अक्सर ही कहा जाता रहा है कि 2019 5 अगस्त यानी आर्टिकल 370 के हटाए जाने के बाद से जम्मू कश्मीर अपनी तरक्की की राह पर है, तरक्की के रास्ते पर है, जो पहले नहीं हुआ करता था, जिस पर विपक्षी दलों की तरफ से लगातार उन्हें निशाने पर लिया जाता है। मुनीर हुसैन उर्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। लगातार जम्मू कश्मीर में तरक्की की राहें इख्तियार करने की और तरक्की की राहें हमवार करने की कोशिश की जाती रही है प्रशासन की ओर से। क्लीननेस ड्राइव के मौके पर आला अधिकारियों की तरफ से कहा गया कि गुलमर्ग जो है मुनीर, वो सयाहों के लिए, पर्यटकों के लिए खुला हुआ है, तो इसलिए दिल खोलकर पर्यटक यहां आए। क्लीननेस ड्राइव के हवाले से अगर जानकारी लेना चाहे, क्योंकि वर्ल्ड टूरिज्म डे के मौके पर इसकी शुरुआत की गई थी। गुलमर्ग में अब तक की अगर सयाहों की बात करेंगे और क्लीननेस ड्राइव के हवाले से जानकारी लें तो क्या कुछ तफसीलात, क्या कुछ जानकारी आपके पास?
देखिए सुना, जिस तरह हम गुलमर्ग की बात करें, गुलमर्ग दुनिया भर में एक वर्ल्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशन है और दुनिया भर के सयाह जो हैं, जो लोग जो सयाह कश्मीर आते हैं, कश्मीर के मुख्तलिफ मकामात पर आते हैं, वो जरूर गुलमर्ग आते हैं। गुलमर्ग के बगैर सयाह वापस नहीं चले जाते हैं। तो इसमें सबसे अहम बात यह है कि जो सयाह है वहां गुलमर्ग में अगर हम देखेंगे, क्योंकि कश्मीर में अब तक जो एदाद शुमार है वो 1,38,00,000 सयाहों की आमद हुई है गुलमर्ग में, ये कश्मीर में। तो इसमें जो अब तक जनवरी से, यानी रवां साल की जनवरी से 27 सितंबर तक, यानी कल तक जो टूरिस्ट गुलमर्ग आए हैं वो है 12,33,350 सयाहों ने गुलमर्ग की सैर की है, और जिनमें 7,660 गैर मुल्की सयाह जो है वो वारिद गुलमर्ग हैं। तो ये एक अहम बात है कि सयाहों की जो आर्टिकल एब्रोगेशन के बाद जिस तरीके से सयाहों की आमद का सिलसिला जिस तरह रहा है और जारी है गुलमर्ग और कश्मीर के अंदर, तो जब हम रिकॉर्ड तोड़ पर्यटकों की बात करते हैं तब सवाल ये भी उठता है कि माजी में भी देखा जाए तो पिछले सालों के मुकाबले इस बार कितने पर्यटक गुलमर्ग में ज्यादा आए हैं, इस पर अभी अगर जानकारी हो तो बताइएगा, क्योंकि आपने बताया कि जनवरी से लेकर सितंबर तक इतने हजार या इतने लाख पर्यटक गुलमर्ग आ चुके हैं, लेकिन पिछले सालों की अगर बात करें तो क्या संख्या होती थी, क्या तादाद होती थी? मुनीर आपको आवाज मेरी मिल पा रही है? मुकाबले में जी बोले जी। जिस तरह हम गुज़श्ता सालों के मुकाबले में अगर हम बात करें, क्योंकि ये दोगुना और 3 गुना ज्यादा जो सयाह है वो इस बार इस रवां साल के मौसम में यहाँ कश्मीर आए हैं, क्योंकि जब हम एदाद शुमार भी देखते हैं गुज़श्ता सालों के यानी महकमा सयाहत के, तो उसमें इस बार जो है ये 2 गुना और 3 गुना ज्यादा जो सयाह है वो यहाँ आए हैं, क्योंकि यहाँ पे गुलमर्ग के अंदर और कश्मीर के अंदर आर्टिकल एप्लीकेशन के बाद की जो हम बात करते हैं, क्योंकि उसमें जब कोविड भी था तब भी, और इसके साथ साथ जो अब गैर मुल्की सयाहों की अगर हम बात करें उसमें ज्यादा तादाद अब आने लग रहा है कश्मीर के अंदर, और वो सबसे बड़ी बात है। और अब ज्यादा से ज्यादा जो महकमा सयाहत है, जिस तरह डायरेक्टर टूरिज्म जो है राजा याकूब साहब, उनकी भी एक कोशिश है, कल भी उन्होंने कहा है कि इनकी कोशिश रहती है कि ज्यादा से ज्यादा जो सयाहों को कश्मीर की तरफ राग़िब किया जाए, क्योंकि हमने सयाहों से भी बात की है। बहुत सारे ऐसे सयाह जो कहते कि हम स्विट्जरलैंड जाते थे, जो यानी अपनी मुल्क के सयाह जो स्विट्जरलैंड और मुख्तलिफ जगहों पे जाते थे, तो उनका साफ तौर पर कहना है कि उन्हें आज तक पता नहीं था, क्योंकि गुलमर्ग और कश्मीर इतनी खूबसूरत जगह है, तो जब अपने ही मुल्क के अंदर इतनी खूबसूरत और सुंदर जगह मौजूद है तो दूसरे ममालिक में जाने की जरूरत नहीं है। और चंद दिन पहले जब गुलमर्ग आने वाले पर्यटकों की तादाद में रिकॉर्ड तोड़ इजाफा हो रहा है, तो जाहिर सी बात है प्रशासन के सामने भी एक कहीं ना कहीं चुनौती खड़ी हो जाती है कि गुलमर्ग को जाजिबे नजर बनाए रखने के लिए वो क्या कुछ और कदम उठाते हैं। तो इस जिम्न में क्या कुछ प्रशासन कह रहा है कि वो जब गुलमर्ग पर्यटक आएंगे, जब जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग के बारे में पर्यटक सुनते हैं और जब जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग जब आते हैं पर्यटक, तो वो कैसा महसूस करते हैं और उसमें ज्यादा फर्क ना दिखाई दे, इसके लिए प्रशासन के क्या कुछ सराहनीय कदम है? टूरिस्ट ज्यादा से ज्यादा आते हैं तो उसमें गुलमर्ग को मजीद जाजिब नजर बनाया जा रहा है। जिस तरह हमने गुज़श्ता महीनों से देखा है, मुख्तलिफ जगहों पे ऐसे यानी व्यू पॉइंट्स बनाए गए हैं ताकि सयाह जो है वो सिर्फ एक जगह ना जाए, क्योंकि गुज़श्ता महीनों से हम सरकार ने एक अच्छा कदम भी उठाया है, बॉर्डर टूरिज्म जिसे हम कहेंगे, यानी सरहदी सयाहत जिसे हम कहते हैं, और दूसरे साथ साथ होम स्टे टूरिज्म। क्योंकि जब गुलमर्ग अगर हम बात करें, गुलमर्ग के आसपास इतने खूबसूरत इलाके हैं और जहां पे टूरिस्ट जा सकते हैं, और उसका एक फायदा ये है कि उसमें रोजगार के वसाइल बढ़ेंगे और नौजवान जो है उनके रोजगार बढ़ेंगे, और साथ साथ जो माशी हालत लोगों की है वो मुस्तकम हो सकती है। उसमें जो होम स्टे टूरिज्म और बॉर्डर टूरिज्म को खोल दिया गया है, उसमें भी अब और ज्यादा से ज्यादा जो इक़दाम उठाए जा रहे हैं, क्योंकि गुलमर्ग में अगर हम लाखों तादाद में टूरिस्ट जाएं, क्योंकि अब सारे लोग जो गुलमर्ग देखने के बाद दूसरे जगह देखने की मुतमन्नी रहते हैं, तो उसमें क्या है, उसमें टंगमा के आसपास जो होम स्टे टूरिज्म बना के रखा है और साथ साथ जो खूबसूरत जगह है गुलमर्ग के साथ साथ उनको दिखाने की कोशिश की जा रही है, ताकि सयाह जो है वो ज्यादा से ज्यादा जगह देखें और ज्यादा से ज्यादा कश्मीर की जो खूबसूरती है, अंदरूनी खूबसूरती जो गाँव के अंदर है वो देख पाए। और आपने अब सवाल पूछा है कि डेवलपमेंट और राग़िब करने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है। गुलमर्ग के अंदर अब बहुत सारे ऐसे व्यू पॉइंट्स बनाए जा रहे हैं और बनाए गए भी हैं, और बहुत सारे ऐसे यानी जाजिब नजर बनाने के लिए बहुत सारे ऐसे
स्टेप्स उठाए जा रहे हैं ताकि टूरिस्टों को कोई दिक्कत ना आए, टूरिस्ट ज्यादा से ज्यादा देखें और खुश यानी अपनी यादें लेकर वो जहां से जाएं ताकि उससे बढ़कर ज्यादा टूरिस्ट जो है इन जगहों पे आए। जी, तो मुनीर, एक सवाल ये भी उठता है कि जब पर्यटन विभाग ये कह रहा है कि पर्यटक काफी तादाद में उनकी संख्या बढ़ी है, गुलमर्ग आने वालों की जनवरी से सितंबर तक की संख्या के हवाले से आपने जानकारी दी, आगे आने वाले दिनों में कितने महीने का उनके पास टारगेट है और वो क्या सोचकर चल रहे हैं कि आगे आने वाले दिनों में ये तादाद और ज्यादा बढ़ सकती है, ये संख्या और ज्यादा बढ़ सकती है, क्या कुछ कहना है प्रशासन का? देखिए, उसमें डायरेक्टर टूरिज्म जो है राजा याकूब, उनका साफ तौर पर कहना है कि इस साल जो विंटर तक उनका टारगेट है कि एक वर्ल्ड और एक सबसे बड़ा रिकॉर्ड यहाँ पे कायम होना चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा जो टूरिस्ट है वो कश्मीर आए, गुलमर्ग आए। और इस सिलसिले में जब आप विंटर की बात करें, विंटर आने वाला है क्योंकि चंद दिन पहले गुलमर्ग की पहली सीजन की साल की पहली बर्फबारी हुई है, हल्की सी बर्फबारी अगर हुई है, मगर जब टूरिस्ट हैं वो खुशी से फूले नहीं समाये हैं क्योंकि ज्यादातर जब हम कश्मीर में देखते हैं और टूरिस्ट जो है वो बर्फबारी के देखने के लिए ही ज्यादातर आते हैं। और इस सिलसिले में जब हम देखते हैं कि उनकी कोशिश है टूरिज्म डिपार्टमेंट की और सरकार की कि इस साल तक जो है एक रिकॉर्ड तादाद में टूरिस्ट आए, एक नया रिकॉर्ड कायम हो इस गुलमर्ग और कश्मीर के अंदर। और जब बर्फबारी विंटर होगा तो हम उम्मीद करते हैं कि विंटर आती ही, क्योंकि अब सर्दी स्टार्ट हो गई है कश्मीर में और बर्फबारी भी अब होगी, जो बालाई इलाके हैं, बालाई पहाड़ हैं, चोटियां हैं, तो उससे लग रहा है कि ज्यादा से ज्यादा टूरिस्ट जो है वो आ जाएंगे और एक अच्छा खासा रिकॉर्ड जो है वो कायम होगा कश्मीर के अंदर इस सयाहत के हवाले। बिल्कुल, तो पर्यटन के हवाले से ये कहा जा सकता है कि एक अहम मकाम कायम कर रखा या अहम मकाम तक पहुंचा है जिला प्रशासन और पर्यटन विभाग, और इससे आगे बढ़ने के मुतमन्नी दिखाई दे रहे हैं पर्यटन विभाग के अफसरान। उनका ये कहना है कि जो रिकॉर्ड हमने तोड़ा है उसे और भी तोड़ेंगे। बहुत शुक्रिया। और जैसा कि हम जानते, मुनीर हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। और जैसा कि हम जानते हैं कि जम्मू कश्मीर की रीढ़ की हड्डी है पर्यटन, तो पर्यटन को मजीद बढ़ावा देने की कोशिशें हर तरफ से और हर मौके पर देखी जाती है। फिलहाल आगे बढ़ लेते हैं। जिला रामबन से एक खबर है जहां पर चंद्रकूट पावर हाउस के मकाम पर राजगढ़ जा रही एक पुलिस गाड़ी हादसे का शिकार होने से 2 पुलिस एहलकारों की मौत वाकई हो गई है। 2 दीगर जख्मियों को शुरुआती इलाज के बाद जीएमसी जम्मू रेफर कर दिया गया। पुलिस की एक गाड़ी, आपको बता दें कि रामबन से राजगढ़ जा रही थी, इस दौरान पावर हाउस चंद्रकोट में पेश आई इस दर्दनाक हादसे में एसपीओ स्वामी राज मौके पर ही हलाक हो गए, यानी उनकी मृत्यु हो गई। ताहम बाकी जख्मियों में से कांस्टेबल परवेज अहमद अस्पताल उन्हें जब ले जाया जा रहा था तो जख्मों की ताब ना लाकर वो इस दुनिया फानी को अलविदा कहेंगे। वहीं जख्मियों की पहचान कांस्टेबल सिवा सिंह और एक मकामी टीचर योगेंद्र सिंह के तौर पर हुई है, जिनका इलाज जम्मू मेडिकल कॉलेज में हो रहा है। रामबन पुलिस ने मामला दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी है। हमारी रामबन पुलिस के लिए एक बहुत ही दुखद दिन साबित हुआ है। 2:30 बजे के करीब हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन आई कि जो राजगढ़ चौकी की ऑफिशियल व्हीकल है जिसका नंबर है JK02B0728, वो चंद्रपुर डैम साइट के पास उसका एक्सीडेंट हुआ। इसमें मैंने और मेरी टीम ने स्पॉट पे विजिट किया तो थोड़े से फैक्ट्स और सामने आए, जिसके अंदर ये पाया गया कि ये गाड़ी अपने आप रोल डाउन नहीं की है। ये गाड़ी अनफॉर्चुनेटली हिट हुई है एक आर्मी व्हीकल से। आर्मी का QRT व्हीकल आ रहा था और उससे वो हिट हुई है। जब हम नीचे गाड़ी के पास पहुंचे तो उसके ऊपर जो एक स्क्रैचेस हैं आर्मी के साथ व्हीकल के साथ टकराने के, ग्रीन कलर स्क्रैचेस, वो भी हमने वहाँ पे देखे। और स्पॉट पे कुछ कांच के टुकड़े और जो हेडलाइट्स के टुकड़े थे वो भी मिले, जिससे तभी हमें थोड़ा सा शक हो गया था कि ये अपने आप रोल डाउन नहीं हुई है, कि कहीं ना कहीं ये हिट करी गई है, तभी वहाँ पे कांच के टुकड़े हैं। बाद में ये चीज़ कंफर्म हो गई कि ये QRT व्हीकल था आर्मी का, उससे ये हिट हुआ है। बट आर्मी के उन्हीं लड़कों ने फिर बाद में इनका रेस्क्यू करने में भी लोकल पुलिस की हेल्प की। फिर भी एज पर प्रोसीजर FIR जो है वो लॉन्च कर दी गई है अंडर रेलिवेंट सेक्शंस। FIR नंबर है 298/2020। फिलहाल इसी के साथ आज के एजेंडा में रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। कुछ और खबरों के साथ जल्द लौटेंगे।
हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा। अब लिथियम सर्विस को लेकर महबूबा मुफ्ती ने सरकार को घेरा है और कहा कि उत्पादन हम करें और बिजली बाहरियों को दे दी जाती है और हमारे ही लोग अंधेरे में रहते हैं। बड़गाम पुलिस और सेना ने एक संयुक्त अभियान के तहत ईदगाह मोहल्ले बहरू में आजम बशीर वानी को गिरफ्तार किया। उसके कब्जे से 3 पिस्तौल और अन्य सामग्री बरामद की। पुंछ की मंडी तहसील में खाई में गिरी ऑल्टो कार, हादसे में 2 लोगों की मौत, एक बच्चा भी जख्मी। पुलवामा में शिक्षा विभाग की ओर से विद्यार्थियों को प्रोत्साहित किया गया। राजकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पुलवामा में मुख्य शिक्षा अधिकारी अब्दुल कयूम नदवी ने नेत्रहीन छात्रा तहजीबा जान को अपने खर्च पर एक विशेष लैपटॉप प्रदान कर छात्रा का हौसला बढ़ाया। कल मनाए जाने वाले विश्व पर्यटन दिवस के मद्देनजर पर्यटन विभाग ने कश्मीर भर में कार्यक्रमों की एक श्रृंखला की तैयार। आज टीआरसी श्रीनगर में एक जागरूकता सम्मेलन आयोजित किया गया। आज पीएचई विभाग में काम करने वाले सभी कर्मचारियों ने न्यूनतम मजदूरी अधिनियम लागू करने को लेकर राजबाग श्रीनगर में विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारी हाथों में तख्तियां लेकर नारेबाजी करते दिखे। सुखू सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन करने वाले बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर, सभी पर शांति भंग करने का आरोप। नेता प्रतिपक्ष ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर उठाए सवाल। हिमाचल प्रदेश के युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटने के लिए शिमला के गेटी थिएटर में रोजगार मेले का किया गया आयोजन। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की मौजूदगी में 110 युवाओं को बांटे गए नियुक्ति पत्र। पंडों में बारिश से पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में अफगानिस्तान के सफीर फाइक ने पाकिस्तान के दोगलेपन को बेनकाब किया है। उन्होंने अफगानिस्तान में दहशतगर्दी को पाकिस्तान की हिमायत और अफगानिस्तान में पाकिस्तानी मुदाखलत को एक्सपोज किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुर्बत और इक्तिसादी बहरान के शिकार पाकिस्तान के भिखारी अब दुनिया भर में फैल गए हैं। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान से बाहर गिरफ्तार किए जाने वाले 90% भिखारी पाकिस्तान के ही होते हैं। देखिए। नौशीन यूसुफ, शुक्रिया आपने अपडेट किया। खबर हिमाचल प्रदेश के नालागढ़ से है, जहां पर बेला मंदिर में लगने वाली केमिकल कंपनी के विरोध में ग्रामीणों ने कंपनी के गेट पर प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। इस दौरान प्रदर्शनकारियों का कहना है कि अगर फैक्ट्री यहां गांव में लगती है तो 10 किलोमीटर तक के दर्जनों गांव पर इस कंपनी का असर पड़ेगा और दर्जनों गांव के लोग कैंसर और घातक बीमारियों की चपेट में आ जाएंगे। इसीलिए गांव वासियों ने विरोध प्रदर्शन किया। अगर आप देखोगे ना, अगर किसी ने सेम प्लांट है, उसके बाद अभी मैं आपको यहाँ पे बात करता हूँ। बंद करो, बंद करो, बंद करो। धक्काशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी धक्काशाही। पहली बात तो सर मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि ऐसा यहाँ पे कोई केमिकल और चीजें नहीं बन रही हैं जिनकी वजह से लोगों को कोई नुकसान पहुंचे। ये टोटली जो है मतलब कि बायोफ्यूल जो सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी आई है, बायोफ्यूल जो मोदी की एक पॉलिसी है कि बाहर से डिपेंडेंसी कम किया जाए, जो बाहर से कच्चा तेल डॉलर से हम मंगाते हैं वहां पे करके। जो इंडिया में हम बायोफ्यूल की बात कर रहे थे, काफी ग्रीन एनर्जी की बात कर रहे थे कि जो हमारे यहाँ पे अपना जो साधन में मतलब ये है कि जो आजकल ग्रीन एनर्जी की बात करते हैं तो हम इसमें ग्रेन बेस्ड जो है आजकल हम बायोफ्यूल का लेके आ रहे हैं। सर इसमें जो रॉ मटेरियल है आपका राइस है, दूसरा है मक्का है, 2 चीजें मतलब कि इसमें जो है इसका रॉ मटेरियल का जो प्रोडक्ट यूज करते हैं यहाँ पे। तो इसके साथ साथ में इसके मतलब कि ओनली ये बायोफ्यूल ही नहीं निकलता है, इसके साथ में आपका जो है DDGS निकलता है इसमें, जो डिस्टिल्ड ड्राइड जो है आपका
प्रोडक्ट निकलता है, जो उसको हम कैटल फीड में यूज करते हैं। दूसरा उसके अंदर प्रोटीन होता है, 45% होता है। हिमाचल में भारी बारिश, बाढ़ एवं भूस्खलन से आई आपदा से निपटने के लिए प्रदेश सरकार की ओर से गठित आपदा राहत कोष 2023 में असम की सरकार ने 10 करोड़ रुपए की सहायता राशि का अंशदान किया है। इस राशि का चेक असम के वन मंत्री चंद्रमोहन पटोवारी ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को भेज किया, जिसका सीएम सुक्खू ने आभार जताया। हिमाचल में हवाई सेवा को विस्तार प्रदान करते हुए कुल्लू और शिमला को अमृतसर से जोड़ने वाले 2 नए हवाई मार्ग शीघ्र ही शुरू किए जाएंगे। कुल्लू अमृतसर कुल्लू मार्ग पर उड़ानें 1 अक्टूबर से शुरू की जाएंगी। ये उड़ानें सप्ताह में 3 बार, विशेष रूप से सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को संचालित होंगी। फिलहाल इसी के साथ आज के एजेंडा में इतना ही। छोटे से ब्रेक के बाद देखिए अपना हिमाचल। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। और जम्मू कश्मीर की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।